तो सभी दोस्तों को, भाइयों बहनों को नमस्कार, जय श्री राम। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का जीके जीएस के सिलेबस के बारे में। 70 दिन में कैसे कंप्लीट करना है फुल डिटेल में बताएंगे। और सबसे पहले क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हिस्ट्री ज्योग्राफी किस पार्ट को कितना टाइम देना है, सबसे पहले एमसीक्यू करने हैं, पीवाईक्यू करने हैं, कैसे क्या करना है, सारी जानकारी देने वाले हैं हमारे रंजीत सर। वो आपको आएंगे बताएंगे कि एसएससी जीडी की सारे सिलेबस में कौन से पार्ट से कितने नंबर का आता है, कितने नंबर का आपको तैयारी करनी है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, किसका वेटेज हाई रहता है, किसका वेटेज लो रहता है, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और आप अपना तैयारी इतनी अच्छी तरीके से कर पाएंगे अगर आप इस सिलेबस से, इस 70 दिन के प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी तैयारी करेंगे, तो आपके जो जीके जीएस में 20 में से 18 प्लस क्वेश्चन सही होने की गारंटी हमारी तरफ से है। पर आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो जो सर आपको बताते हैं वो आपको करना पड़ेगा, और प्रॉपर तरीके से डेली क्लास देखने पड़ेंगे। इस टाइम पे हमारे यूट्यूब चैनल पे 4:30 बजे से डेली रंजीत सर आपके लिए लेके आते हैं जीके जीएस के मॉक टेस्ट। डेली पीवाईक्यू सेट कराए जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, एग्जामिनर स्पेशल क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन जिसको एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है, वो वाले क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाए जा रहे हैं आपके लिए। स्पेशली वही क्वेश्चन कराया जा रहा है और अच्छे से अच्छे ट्रिकों के साथ में चीजें याद कराई जा रही हैं, स्टोरियां समझाई जा रही हैं। पूरा जीके जीएस का एक तरीके से सिलेबस अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, फिर भी आप अगर इस वाले क्लास को ज्वाइन करेंगे तो आपका पूरा रिकॉल हो जाएगा। फास्ट मैराथन की तरीके से चल रहे हैं और उसी तरीके से हम आप लोग को बताने वाले हैं क्या आपका प्लान रहेगा 70 दिन का। तो रंजीत सर आइए, आप बताइए बच्चों को किस तरीके से पढ़ना है कि 70 दिन में उनका सिलेबस बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पूरा हो जाए और उनका अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाएगी। सर बताइए प्लीज। सभी बच्चों को जय हिंद। आपको प्लान बताते हैं पूरा 70 दिन में कैसे आपको जीके जीएस करनी है। मोस्टली एसएससी के बच्चों की दिक्कत क्या होती है, जीके जीएस। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल से लगा के एमटीएस तक, कोई भी एग्जाम हो, दिक्कत क्या सबसे बड़ी हमारी एसएससी में जब पढ़ता है बच्चा, क्या करता है, जीके जीएस नहीं हो पा रही। भैया कहाँ से पढ़ें, इनसे पढ़ें उनसे पढ़ें, ठीक। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें तो आपको जो है वो फायदा मिलेगा। पढ़ते तो आप लोग बहुत जगह से हैं, और फायदा मतलब कि कैसे आप इसको, क्या फायदा आपको मिलेगा, हम जो पढ़ाएंगे तो हम पूरी बात बताने जा रहे हैं। तो देखिए पहली बात तो जीके जीएस का सिलेबस कितना है, जीके जीएस का सिलेबस कितना है ये हम बता दे रहे हैं एक बार में। सबसे पहले इसमें होता है हिस्ट्री, इसमें होता है ज्योग्राफी, इसमें होता है पॉलिटी, इसमें होता है इकोनॉमिक्स, ठीक। इसमें होता है करंट अफेयर्स, ठीक। इसमें होता है साइंस, इसमें होता है एनवायरनमेंट, ठीक। और एक पोर्शन होता है स्टैटिक जीके, जिसमें जो है एसएससी के बच्चे सबसे ज़्यादा फंसते हैं। कहते हैं भैया ये कहाँ से पढ़ें, क्वेश्चन तो फंसते ही नहीं है, पेपर में क्वेश्चन फंसते ही नहीं है, पढ़ा बहुत होता है स्टैटिक जीके वगैरह, ठीक। तो ये हम एक प्लान बताने जा रहे हैं आपको कि हम 70 दिन में कैसे इसको कवर करेंगे। और मान लीजिए कि समय के हिसाब से हमने जो तरीका निकाला है, समय के हिसाब से जो हमने बेस्ट तरीका हमें जो लगा, हमने वो आपके लिए यहाँ तरीका बताया है। मतलब अब देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे, एक तरीका होता है किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का, कहीं भी चाहे एकेडमिक पढ़ रहे हो चाहे कॉम्पिटिशन पढ़ रहे हो, सीधा रूल होता है कि हमेशा पहले नंबर तो सिलेबस कवर कर लो, सिलेबस कवर कर लो, उसका रिवीजन कर डालो पूरा। जितना आपने सिलेबस कवर करा है, जितना बच्चा कमजोर है उतना रिवीजन अधिक होगा। जितना बच्चा दिमाग से थोड़ा मतलब अगर वो कमजोर समझ रहा है अपने आप को, तो उतना रिवीजन करे। कोई कमजोर नहीं है, रिवीजन है बस। जिसमें रिवीजन ढेर ज़्यादा मात्रा रिवीजन हो गया तो क्या होगा, सीधी बात है कि उसे आने लगे क्वेश्चन। अब कम रिवीजन हुआ तो चीज़ें क्या होंगी, बेचारे को लगेगा इसकी बोलने दिमाग से पेपर के टाइम। तो बस रिवीजन पूरा कर लो, एक बार करो, 2 बार करो, 4 बार करो, 6 बार करो, 8 बार करो, ठीक। एक तरीका। और फिर क्या होता है इसमें कि पीवाईक्यू करो। क्या करो, पेपर में क्या आया था पिछले साल, उससे रिजल्ट क्या आया था, ये सब पता करो, ठीक। पीवाईक्यू। फिर क्या होता है, मॉक टेस्ट लगाओ। एसएससी में मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रैक्टिस, इसका मतलब क्या हुआ, मॉक टेस्ट मतलब प्रैक्टिस, क्या प्रैक्टिस। अब हम एक ही तरीका बताएंगे कि हम कैसे कराएंगे पूरा, ठीक। तरीका क्या है, हम कराएंगे प्रैक्टिस। हम क्या कराएंगे, अब देखना ध्यान से हम कैसे कराएंगे, ठीक। इसको हम कराएंगे, आपको प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक, प्रैक्टिस।
हम आपको डेली प्रैक्टिस सेट लाएंगे, ठीक, जीके जीएस के डेली प्रैक्टिस सेट, डेली 30 से 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस सेट, ठीक। टाइम खराब होना, इसमें थोड़ा तेज लिख रहे हैं, बच्चे का टाइम खराब नहीं होना चाहिए, सीधी बात है। बच्चा पढ़े तो उसे लगे कि हाँ हमने जो पढ़ाया टाइम से पढ़ाया है और हर चीज़ थोड़ा एक्यूरेट रखी है। ऐसा नहीं बता ले हम घंटे भर यहाँ इधर बोल रहे हैं, फिर उधर बोल रहे हैं, ये बातें बोल रहे हैं, वो बातें बोल रहे हैं, उससे बच्चे को फिर डिस्टर्ब होता है और टाइम उसका कोई 70 दिन को ज़्यादा टाइम नहीं होता है, ठीक। उस प्रैक्टिस में क्या होगा, प्रैक्टिस जो कराई जाएगी वो मोस्टली जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की होगी, PYQ या MCQ। प्रैक्टिस जो होगी, जो प्रैक्टिस हम कराएंगे ये क्या होगी, मोस्टली जो है MCQ, मोस्टली PYQs, मोस्टली PYQs की होगी, ठीक। जिससे आपको लगेगा कि सच में ये चीजें पढ़नी चाहिए और पेपर में आई हुई हैं। क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पेपर में आए हुए हैं, आपके पीछे के एग्जाम्स में, SSC के एग्जाम्स में आए हुए हैं, क्योंकि SSC पूरा एक पूरा आयोग है। ऐसा नहीं है कि SSC के क्वेश्चन GD के MTS में नहीं आएंगे या MTS के क्वेश्चन जो है सीजल में नहीं आएंगे, ठीक। क्वेश्चन क्या होंगे, SSC के होंगे, ठीक, SSC GD के। अब मान लीजिए कि GD वाला बच्चा पढ़ रहा है तो GD के लिए होंगे। जो जैसा अब वो जैसे जो हम पढ़ाएंगे टॉपिक वाइज होगा, उसमें क्या होगा, सबसे रिलाई करेगा हर चीज से। जिस सब्जेक्ट आप कुछ भी पढ़ा जा रहे हैं, आप खाली उसका टॉपिक खोलिए और पढ़िए, उसको क्वेश्चन आपको कुछ फायदा मिलेगा, ठीक। अब हम प्रैक्टिस क्या होगा, हमारे प्रैक्टिस में एक चीज और होगी, प्रैक्टिस जो है वो कैसी होगी, टॉपिक वाइज। कैसी होगी, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होगी। जब प्रैक्टिस टॉपिक वाइज होगी, क्वेश्चन टॉपिक वाइज रखे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा 4 ज्योग्राफी के 4 हिस्ट्री के, तो ना बच्चा डिस्टर्ब होगा और ना ही उसका सिलेबस डिस्टर्ब होगा। मान लीजिए आप पढ़ के आए, आपने आज क्या किया, बुक खोली, उसमें क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा हिस्ट्री पूरा, सुबह शुरू किया शाम तक हिस्ट्री पढ़ी। अब मान लीजिए प्रैक्टिस करनी है हमें, ठीक, थक गए हैं, अब आए यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब चैनल हमारा खोला, उस पर क्या देखा कि उस चैनल पे क्या हुआ है कि एक तरफ से हिस्ट्री की क्वेश्चन पढ़े हुए हैं टॉपिक वाइज। मान लीजिए कि आपने आज पढ़ा है पूरा इतिहास पढ़ लिया, किसी बच्चे ने पूरा पढ़ लिया, या मान लीजिए एक छोटा सा बात बताते हैं, अगर मान लीजिए आपने पढ़ा प्राचीन भारत का इतिहास, आज एक पोर्शन पढ़ा, अब इस पोर्शन की 5 से क्लास पढ़ी होंगी, 5 से 6 क्लास पढ़ी होंगी, जिसमें जो है इसके क्वेश्चन कराए होंगे PYQ, ठीक। अब आप खाली उनको उठाइए क्लासेस को, उतनी क्लास खाली देख लीजिए। मेरा इस बात मतलब नहीं है कि आपने सब क्लास देखिए, आपने जिसको पढ़ा उसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए, ठीक। प्रैक्टिस टॉपिक वाइज रहेगी, उससे क्या होगा, आपका सिलेबस कवर होगा। क्या होगा, आपका सिलेबस आसानी से होगा, ठीक। अब यहाँ जब सिलेबस हो रहा होगा इसका मतलब रिवीजन हो रहा है आपका, क्योंकि आप तो बुक से पढ़ के आए होंगे। क्योंकि 70 दिन में डिटेल पढ़ाना संभव नहीं होता है, लेकिन हमारी जो क्लासेस होंगी उनमें हम वो बातें आपको बताएंगे जो साथ किताबों में नहीं लिखी हैं, किताबों में भी नहीं लिखी गई हैं, बहुत मतलब छोटी मोटी किताब जब बात आती है किताबों की तो उसमें नहीं लिखी होंगी, साइड बुक्स में, जैसे UPSC स्टैंडर्ड की जो बुक्स हैं उनमें लिखी हुई बातें बताएंगे। तो आपको क्या लगेगा कि सच में मेरा सिलेबस जो है वो आगे बढ़ रहा है, ठीक। प्रैक्टिस सेट आप करिएगा तब। तो प्रैक्टिस सेट का प्लान क्या रहेगा पूरा, अगला पेज। प्लान ये रहेगा कि हम जो है करीब हिस्ट्री, फिर जियोग्राफी, फिर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक, करंट अफेयर्स, ठीक, और उसके बाद साइंस, ठीक। इसको नीचे लिख देंगे बाद में, स्टैटिक जीके, ठीक, और लास्ट में एनवायरनमेंट। हालांकि SSC के एग्जाम्स में एनवायरनमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन एक क्लास, कितनी क्लास, एक क्लास, जितने भी इंपॉर्टेंट रूल हैं वो करा देंगे हम उसके ऊपर, ठीक। तो हिस्ट्री क्या रहेगा, हम इसको रखेंगे 6, एक मिनट, इसको रखना चाहिए 5 दिन रखें, 6 दिन ज़्यादा हो जाएंगे, 5 + 5 + 5 डेज। आपको पता होगा इतिहास के 3 भाग होते हैं इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए, तो तीनों भाग को 5 दिन में कंप्लीट कराएंगे, ठीक। क्वेश्चन PYQs क्या होंगे, उसके PYQs प्रैक्टिस होगी, ठीक। प्रैक्टिस सेट क्या है, प्रैक्टिस सेट का प्लान क्या है, प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट का प्लान है, ठीक।
इसमें क्या होगा, इसे रखेंगे 10 दिन। कैसे, 5 + 5 5 दिन, वर्ल्ड ज्योग्राफी 5 दिन, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक, इंडियन और वर्ल्ड, ठीक, 5 दिन। पॉलिटी क्या रहेगी, 8 दिन, ठीक। ये रखेंगे हम 6 दिन, ठीक। करंट अफेयर रखेंगे 6 दिन, और उसके बाद हम साइंस रखेंगे 6 डेज, क्योंकि साइंस कितनी होती है, 3 होती हैं, 2 दिन 1, 2 दिन 1, 2 दिन 1, ठीक। कौन कौन सी होती हैं, 3, तो बच्चे बता पाएगा, ठीक। अच्छा लाइव नहीं है, रिकॉर्डिंग में है, ठीक। स्टडी जीके में क्या है, इसमें क्या रखेंगे हम, 3 दिन, कितने रखेंगे, 3 डेज। और एनवायरमेंट रखेंगे 1 क्लास, कितने क्लास रखेंगे, 1 क्लास, ठीक। इसमें क्या होता है कि टाइम अगर गिनके देखिए तो इसका टाइम बन रहा है लगभग 55 दिन, कितने बन रहा है, लगभग 55 दिन, ठीक। ये हो गया 55 दिन, 55 दिन चलेगी खूब प्रैक्टिस जम के, कभी 20 क्वेश्चन, कभी 30 क्वेश्चन, कभी 40 क्वेश्चन, ठीक। 55 दिन ऐसी प्रैक्टिस चलेगी टॉपिक वाइज, जो आप अगर कभी पूरा जिस पोर्शन का पढ़ना चाहेंगे उसके बाद कभी भी क्लासेस रहेंगे अवेलेबल, जिस पोर्शन का आपने भी घर में पढ़ा बैठ के किताब से, उसके प्रैक्टिस जो है यहाँ कर ली जाएगी, ठीक। प्रैक्टिस ये क्या है, इतने दिन प्रैक्टिस रहेगी। और उस प्रैक्टिस ऐसा होता है कि हमने कुछ और पढ़ाया, मान लीजिए किसी बुक में, साइड बुक में हो सकता है कुछ कहीं कुछ और लिखा हो, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में आपको जो है अपने कॉन्सेप्ट से 8 कितनी 8 दिन जो है वो मैराथन क्या चलाएंगे, 8 दिन मैराथन क्लास चलाएंगे, ठीक। 8 दिन की क्या होगी, क्लास होगी, मैराथन क्लास, 8 अलग अलग क्लासेस, मतलब जो है 8 दिन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले, उसके बाद जो सबसे कम इंपॉर्टेंट वो सबसे बाद, इस तरीके से, ठीक। आगे क्या होगा, ये हो गए 55 8 63 दिन, कितने हो गए टोटल, कितने हो गए 55, वो 8 ये कितने हो गए 63 डेज, ठीक। 7 दिन बचे हैं अभी, मान लीजिए कि 63 दिन हो गए, ठीक। 7 दिन बचे, 7 दिन में आपको हम कराएंगे पर डे, जो हमने पढ़ाया होगा उसका हम टेस्ट भी तो लेंगे क्लास में। अगर प्रॉपर कोई बच्चा यहाँ पढ़ा है टाइम टू टाइम, तो उसकी फिर उसका टेस्ट तो चाहिए कि उसने क्या सीखा यहाँ से, ठीक। तो क्या होगा, पर डे जो है 2 से 3 मॉक टेस्ट, और ये कब होंगे, 4 फरवरी से पहले पहले, 4 फरवरी से पहले पहले, क्योंकि फरवरी अब एक एसएससी में रूल हो गया है कि जब पेपर हो रहे हो उस समय कोई जो है वो उस पेपर की प्रैक्टिस नहीं करा सकता किसी भी तरीके की, तो हम उसमें तो प्रैक्टिस पूरी बंद रखेंगे। पर डे जो है 2 से 3 मॉक लगाने के हिसाब से आप मान लीजिए कि अगर हमने 15 से 20 अपने जीके जीएस के मॉक जो है, जीके जीएस के मॉक टेस्ट ऑनलाइन करा देंगे, ठीक। तो जुड़िए बिल्कुल, ठीक। हो चुका यहां तक, अभी तक जो है करीब 10 कितने भैया 10 मॉक टेस्ट, 10 जो है प्रैक्टिस सेट, 1 मिनट, 10 प्रैक्टिस सेट, ठीक, हो चुके हैं। जिसकी जो लाइव वाले सेक्शन में जाएंगे आप, ठीक, आप जो बच्चा यहाँ क्लास देख रहा हो लाइव, इस चैनल के लाइव सेक्शन में जाए, वहां देखे कि 10 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, एक प्रैक्टिस सेट देखेगा तो उसमें समझेगा कि इसमें जो है इसके क्वेश्चन कराए गए, उस पर ऊपर लिखा भी हुआ है कि इसमें जो है प्राचीन भारत के क्वेश्चन कराए गए, इसमें जो है मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन कराए गए, इसमें जो है आधुनिक भारत के क्वेश्चन कराए गए, ठीक। और इस तरीके से पढ़िएगा। 10 प्रैक्टिस हो चुके हैं, उसके आगे जो है लगातार ये काम जारी है जब तक 55 दिन, ठीक। उसके बाद मैराथन क्लास, उसके बाद मॉक टेस्ट, बस यही प्लान है, 70 दिन का प्लान है। आप पढ़ेंगे, आप सक्सेसफुल जरूर होंगे, ठीक। इसको जरा रखना, ठीक।